हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो जनरली सॉल्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज नॉर्मल सॉल्ट एंड सेकंड इज एडिशन सॉल्ट और कंपाउंड। एडिशन सॉल्ट या कंपाउंड के भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जैसे कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है then salt and water is formed. For example, HCl and NaOH react with each other and form NaCl salt. Second is H2SO4 plus MgOH का whole twice gives MgSO4 plus H2O. यानी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है then salt and water is formed. This type of salt is called normal salt, जो आपने पहले भी पढ़ा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम एक और कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन salt and water is formed. This type of reaction is called neutralization reaction. तो इस तरीके के जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिएक्शन से फॉर्म्ड होते हैं। H2SO4 प्लस KOH गिव्स K2SO4 प्लस H2O मीन्स सॉल्ट एंड वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट। यानी कि ये एक्वस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। अब कैसे रखेंगे रिटेन? जैसे सपोज करो NaCl अगर हमने इसे वाटर में डाला तो इट डिसोसिएट Na प्लस एंड Cl माइनस। लेकिन अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो हम इसके टेस्ट से पता लगा लेंगे कि इस सॉल्यूशन में Na प्लस है और Cl माइनस है, यानी कि ये जो सॉल्ट है वो NaCl रहा होगा। तो दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। सॉलिड स्टेट में तो NaCl ही है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन एक्वस स्टेट में भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द टेस्ट। सेकेंड है दे डिसोसिएट इनटू इट्स या देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये नहीं है कि टूटेंगे नहीं, दे डिसोसिएट। पहला है अपनी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। सेकंड इज जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे यानी टूट जाएंगे। दे गिव्स देयर आयंस टेस्ट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस के टेस्ट दे सकते हैं। सपोज मैंने कहा आपको Na2CO3, जैसे मैं इसे वाटर में डालूंगा तो आपको Na प्लस और CO3 यानी कार्बोनेट का टेस्ट देगा। ये यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा Na प्लस एंड CO3 2 माइनस का, कार्बोनेट एंड सोडियम। मीन्स कि ये अपने आयंस के टेस्ट को दे सकते हैं। सपोज करो Na प्लस और CO3 का पॉजिटिव टेस्ट देंगे। और एग्जांपल इसमें NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस का टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। ऐसे ही Na2SO4 है तो Na प्लस और SO4 2 माइनस का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से कोई भी आयंस जो नॉर्मल सॉल्ट में प्रेजेंट है वो उसका टेस्ट इजीली दे देगा, पॉजिटिव टेस्ट। यानी कि इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन।
Second is addition compound or salt. Addition compound. These are formed when stoichiometric amount of two or more stable compound join together या combine together. अगर दो से ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट कंपाउंड कंबाइंड होते हैं देन एडिशन मीन्स ऐड करना. तो जो दो नॉर्मल सॉल्ट हमने बनाए थे, स्टेबल सॉल्ट हैं जो नॉर्मल, उन्हीं को हम आपस में मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड या सॉल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड. एडिशन मीन्स ऐड करना, मिक्सअप करना. स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट मतलब एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए उनकी, इस वजह से वो एडिशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल इज KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2. ये कंबाइंड होंगे और ये बन जाएगा KCl MgCl2 6H2. इसे कार्नालाइट कहते हैं. तो दिस इज अ डबल सॉल्ट. सेकेंड इज K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O. ये आपस में सब कंबाइंड हो गए. K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O. दिस इज कॉल्ड पोटास एलम. थर्ड इज FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN गिव्स FeCN2 4KCN. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इससे लिखते हैं K4FeCN6. ये ध्यान रखना आपने. इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट दिस इज नॉट अ डबल सॉल्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो जनरली एडिशन जो कंपाउंड होता है सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज डबल सॉल्ट एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. अब नेक्स्ट इज व्हाट इज डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट. दो अलग अलग सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. लगभग उनका जो मोल होना चाहिए या मोलरिटी वो सेम होनी चाहिए. सेम अमाउंट मोलर में कंसंट्रेशन में अगर हम उसे ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट. एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने किया था K2SO4 को ऐड किया था Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ, तो हमें मिला था पोटास एलम. ऐसी FeSO4 को ऐड करेंगे अमोनियम सल्फेट के साथ, देन मोहर सॉल्ट इज फॉर्म्ड. और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड या कंबाइंड टू लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी किया हमने K4FeCN का होल 6 या K2NiCl4. ये पहचान है इसकी, स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. अब इसके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इनके डिफरेंस से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज, सेकंड इज डबल सॉल्ट एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. फर्स्ट इज डिफाइन. डिफाइन हम आराम से हमने अभी किया हुआ है डिफाइन. सेकंड इज इक्विमोलर प्रोपोर्शन. अगर हम दो सॉल्ट को आपस में कंबाइन करते हैं, जो डबल सॉल्ट है उसमें कंडीशन है कि उसकी मोलैरिटी सेम होनी चाहिए, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम. इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही ऐड होने चाहिए इन डबल सॉल्ट. बट इन कॉम्प्लेक्स दे मे और मे नॉट कंटेन. जरूरी नहीं है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी इसकी कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही सॉल्ट ऐड होना चाहिए. तो इसके लिए कोई फिक्स शर्त नहीं है. तो दे मे और मे नॉट कंटेन इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, यानी किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकता है.
सेम कंसंट्रेशन में हो और हो भी सकता है कि न हो, लेकिन डबल सॉल्ट के लिए कंडीशन फिक्स है कि उसमें जो दो सॉल्ट आपस में मिक्स होंगे उसकी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। इक्यू मीन्स इक्वल, इक्वल मोलैरिटी होनी चाहिए। इक्यू मोलर, मोलर मीन्स मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए दोनों की। तो दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। थर्ड वन इज दे डिसोसिएट इनटू देयर या इट्स आयंस, अपने आयंस में टूट जाता है। डबल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी मैंने डबल सॉल्ट बनाया है आपका, जैसे हमने लिखा था KCl MgCl2 6H2, जैसे हम इसे वाटर में डालेंगे दे ब्रेक डाउन, इसमें एक तो K प्लस Cl माइनस और Mg2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है ये एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। बट कॉम्प्लेक्स आयन डस नॉट डिसोसिएट, जैसे ये FeCN का 6 है, ये टूटेगा नहीं कभी भी। डस नॉट डिसोसिएट, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये Fe2+ या Cn- का टेस्ट नहीं देगा। इसमें सपोज करो जैसे मैंने कहा आपको K4FeCN6 है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये ब्रेक डाउन हो सकता है, यहाँ पे ये K+ में और FeCN6 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज दे आर आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ ऑफ आयंस। तो ये आयंस में टूट सकता है, ये ध्यान रखना आपने। इट ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस। तो ये आयंस में टूट सकता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये वाला पोर्शन जो आपका FeCN वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। दे डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, ये ध्यान रखना, ये टूट जाएगा। अगर कोई बाहर यहाँ पे होगा वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस स्क्वायर के बाहर वाला ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर वाला ब्रेक डाउन या डिसोसिएट नहीं होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। कैसे लूज करते हैं? अभी हमने देखा कि आयंस में ब्रेक डाउन हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये K+Cl- Mg2+। अब मुझे ये पता नहीं चलेगा इससे कौन सा कंपाउंड फॉर्म्ड हो सकता है। इससे कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं। KCl और Mg से बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, तो इसीलिए हम फिक्स नहीं कह सकते कि इससे कितने टाइप के कंपाउंड या ये जो है इस आयन से यही कंपाउंड होगा। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे और भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, पॉसिबल कंपाउंड। तो दैट इज वाई जो डबल सॉल्ट होता है लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस। और जब ये आयंस में टूट जाएगा तो यहाँ से हमें अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा कंपाउंड होगा। ये सारे टेस्ट दे देगा K+Cl- और Mg2+, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा ये कंपाउंड कौन सा था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था जिससे ये ब्रेक डाउन हुआ। तो दे लूज देयर आइडेंटिटी। बट कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये था K+FeCN6, तो ये दो टेस्ट है, ये आराम से दे देगा हमें।
तो हम पता लगा लेंगे कि इससे मिलके केवल यही कंपाउंड बन सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी, उसको हम सेटिस्फाई करके इस कंपाउंड को बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें K+ टेस्ट है और FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इन दोनों से यही कंपाउंड बन सकता है। तो इसीलिए दे डस नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स आयन एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, बल्कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। नेक्स्ट इज मेटल आयन शो। एक्चुअल में जो डबल सॉल्ट होता है उसमें जो मेटल आयन होता है वो केवल एक ही टाइप की वैलेंसी शो करता है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, या इसे हम कहते हैं नॉर्मल वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसमें K2, इसमें K+ है तो इसकी वैलेंसी फिक्स है +1। SO4 की वैलेंसी 2-, ये भी फिक्स है 2-। Al की वैलेंसी +3, ये भी फिक्स है 3+। इसके अलावा ये कोई भी वैलेंसी शो नहीं करता। मीन्स डबल सॉल्ट में जो मेटल आयन होता है, मेटल आयन, दे शो ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज ओनली प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट या नॉर्मल वैलेंसी ही शो करता है। बट इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन शो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे वार्नर थ्योरी ने अपने थ्योरी में कहा था वार्नर ने। एग्जाम्पल के लिए K4FeCN6, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि 6- है और +4 है। K4 यानी K के +4 हैं और CN-1 होता है तो -6 है, तो ओवरऑल Fe होगा +2, तो +4 +2 +6 और -6, तो ओवरऑल 0। बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज 6, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स अटैच है। तो Fe है जो सेंट्रल मेटल है, दे शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बट इन डबल सॉल्ट जो मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम या मेटल एटम होंगे जो, दे शो ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी। ये एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। KCl MgCl2 + 6H2O गिब्स, इसे कार्नेलाइट कहते हैं। KCl MgCl2 एंड 6H2O। ऐसी सेकेंड इज पोटास एलम K2SO4 + Al2SO4 का होल थ्राइस +24H2O। अगर यहाँ पे मेटल हम चेंज करते जाएं तो अलग अलग हमें एलम मिलते, बहुत सारे एलम होते हैं, इसमें से पोटास हमने यूज़ किया तो इसे हम पोटास एलम कहते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसके बाद ये मोहर सॉल्ट है FeSO4 + NH4 का होल ट्वाइस SO4 + 6H2O। तो इन सबको ऐड कर दो, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2, दैट इज मोहर सॉल्ट। तो इस तरीके से इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो कि कौन सा ऐसा है जो इसमें कॉम्प्लेक्स है, या कौन सा डबल सॉल्ट है, या कौन से अपने आयंस को शो करेगा, कौन से अपने आयंस के टेस्ट को नहीं देगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।